नैब्स उनके एक जुम्बिश कलम के साथ हिलती थी, वो सारी जुल्म की दास्तान आपके सामने है और आपके ज़मीर पे बोझ नहीं है। आज जब उनको आप एक्विटल्स मिलते हैं, एविडेंसेस ना होने की बुनियाद पे मिलते हैं, प्रोसिक्यूशन केस साबित नहीं कर सकती उस पे मिलते हैं, वो पूरे के पूरे वो फैब्रिकेटेड महल जो थे वो डिमोलिश होते हैं, तो आप आके इस्लामाबाद में मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म मलिक अहमद खान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से तहरीक इंसाफ की सियासी पॉलिसीज़ को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जबकि शहजाद अकबर को भी उन्होंने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौरे हुकूमत में जो सियासी पॉलिसी अपनाई उस पर भी कड़ी तनकीद की गई। का खौफ करे, गिव सम रिस्पेक्ट टू द पॉलिटिकल पार्टीज में इंस्टीट्यूशन है, एहतराम आपने खुद खो दिया। नॉन डिलीवरेंस, यस, ये इस खित्ते का मसला है। आप जब ये कुछ करते हैं और आपके कद कामत के साथ करते हैं, तो फिर हम जैसे लोग जो भी अपनी इस ख्वाहिश के साथ जिंदा हैं कि इस मुल्क को हमने उस इंतहा पे पहुंचते देखना है, इसकी तरक्की देखनी है, यहां पर लोगों की खुशहाली देखनी है, यहां पर मैंने देखना है कि इस मुल्क ने प्रोग्रेस करना है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज ने प्रोग्रेस करना है। बट सर, इज दिस डेमोक्रेसी? यानी आप अलेज करें और विदाउट रीजन अलेज करें, आपके पास सबूत कोई ना हो और आप पब्लिक हो जाएं, आपके सेल्फ इंटरेस्ट ना हो। यह आदमी कहते हैं, मुझे ये इमरान खान आके कह दें कि जी अगर न्यूट्रल ना हो, ये न्यूट्रल्स को साइड पे करें, न्यूट्रल होना गुनाह है, अगर आप यू आर ऑन द साइड ऑफ द गुड तो आप मेरे साथ खड़े हो, न्यूट्रल होना गुनाह है, आप क़यामत के दिन मुंह क्या दिखेंगे? व्हाट अ शेम। जजेस अगर फैसला आपके खिलाफ दे दे, आप ईंट से ईंट बजा दें। मैं उस रात लाहौर था जिस रात वो फैसला सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में वो 10 वोट्स वाला लेटर का जो झगड़ा था। आई हैव सीन दोज वर्कर्स जंपिंग अपॉन। कब इस कटहरे से हम बाहर निकलेंगे कि तू कौन और मैं कौन? कहीं कोई सैनिटी प्रिवेल करेगी, कहीं कोई डायलॉग होगा, कहीं कोई रीजन होगा, कहीं कोई एविडेंस के साथ बात होगी। मुझे ज्यादा दुख आज एतजाज साहब आपकी इस गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट का हुआ है, एंड आई एम बाउंड टू से दैट यू आर नॉट इन योर फिट कंडीशंस टू मेक द स्टेटमेंट। जब आपने ये स्टेटमेंट दी, और मैं आपसे ये तकाजा करूंगा और मेरी ये ख्वाहिश होगी कि अगर आपके अंदर थोड़ी ऑडेसिटी है, कोई रूल ऑफ लॉ की कदर है, आपके अंदर इस मुल्क के अंदर रीजन देने की गुंजाइश है, तो प्लीज कम टू द कोर्ट देन। एपलेट जुरिस्डिक्शन में एक 110 की दरख्वास्त देकर हिस्सेदार बन जाए, साबित करें कि किस जनरल के कहने पर इन कोर्टों ने फैसला किया। हद होगी, जैसा दिल करे वैसा बोल दे आप, एंड नोबडी इज देयर टू स्टॉप यू। आप अगर ये ऐसी बात सर करेंगे, हम आपके इस चीज को, आपके इस बेबुनियाद इल्जाम को वेहमेंटली डिफेंड करेंगे, क्योंकि हमने कोर्ट्स में भुगता है। हमें वो वक्त याद है ये जब मरियम नवाज अपनी वालदा को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर सिसकती हुई जेल की काल कोठड़ी में गई। हमें इमरान की हुकूमत का एक एक दिन याद है, हमें इमरान की हुकूमत का वो हर जुल्म याद है जो पूरी खानदान पर, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज पर। मैंने एतजाज साहब आपको बयान देते नहीं देखा। सनाउल्लाह पे कोई बयान दिया? राना पे आपने? एहसन इकबाल साहब पर कोई बयान दिया आपने? साद रफीक पर कोई बयान दिया आपने? अगर कोई मोरालिटी थी तो पीपल्स पार्टी में जो आपके अपने लोग थे उनके साथ जब ज्यादती और जबर हो रहा था, कोई बयान दिया आपने? और आज अगर वो एक्विटल्स हो रहे हैं उस 4 साल की ज्यादती जुल्म के बाद, जब मुकदमात साबित नहीं हुए, जब वो एक्विटल्स हो रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि जजेस जनरल्स के कहने पे फैसले करते हैं। मैं तो इंसैनिटी अलेज करूंगा। मुझे अफसोस भी है और मैं इस दुख के साथ कि 40 साल तक हम जिसको देखते रहे एज अ बीकन कि ये लॉ की प्रैक्टिस में वो आदमी है जो रीजन एंड राइम के साथ बात करेंगे, इतने लॉजिकल होंगे, मुझे बेहद अफसोस है। थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा कि आपने इकरार अहसन साहब के हवाले से बात की, लेकिन उन्हीं की जमात मरकज में आपकी इत्तेहादी है हुकूमत में, क्या ये मामला आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी उठाएंगे कि वो इस हवाले से इकरार अहसन से जवाब करें जो कि उनकी पार्टी का हिस्सा है? और क्या आपने उनको तो चैलेंज दे दिया कि वो अदालत में आके अपना ये सबूत पेश करें? क्या खुद आप भी इस हवाले से अदालत से करने का कोई इरादा रखते हैं? बाकायदा तौर पर देखिए सर, अदालत इस मामले में एक सेकेंडरी बात है। मैं एज एन पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव
चीफ मिनिस्टर की टीम में डिफेंस अफेयर्स पे ऐसे पीएम होते हुए अपनी एक आईनी जिम्मेदारी समझ के एतजाज साहब की इस बात को एब्सोल्युटली आई जस्ट स्वे इट अवे। मैं समझता हूं कि उन्होंने गलत बात की है एंड आई एम हियर टू से दैट कि ये बिल्कुल एक उनकी गलत बात है। यस, मैं अपनी पार्टी में अपनी लीडरशिप से इस बात पर इंसिस्ट भी दूंगा कि इसका एहतजाज अपने कोएलिशन पार्टनर्स के साथ भी करें और एतजाज साहब को मैं डिमांड करूंगा, जैसे मैंने पहले कहा, कि वो अगर उनके पास कोई ऐसी एविडेंस है तो एपलेट जुरिस्डिक्शन में एक 110 की इनके दफ्तर से तो 20 दरख्वास्तें रोज जाती, खाली किसी पे इल्जाम लगा देना और उनको मिलाइन करना। एक होती है पॉलिटिकल स्टेटमेंट, मुझे कोई एतराज ना हो, एतजाज साहब मेरे सियासी नजरियात से इख्तलाफ करें, एतजाज साहब को अगर मेरी मुआशी फिक्र से इख्तलाफ है 100 दफा करें, मेरी सियासी फिक्र से इख्तलाफ है मेरे साथ 100 दफा करें, मुझे एलेज करें, मुझे एक्यूज करें। बट इस सिचुएशन में वो कर क्या रहे हैं, यानी वो कह रहे हैं कि ये जो इक्विटल्स हैं ये कोर्ट्स नहीं कर रही, ये किसी जनरल के कहने पे किए जा रहे हैं और नाम लेके वो कह रहे हैं कि जन बाजवा कहने पे किए जा रहे हैं। इट्स अ पिटी। ये कोई और कोई ये शहबाज गिल टाइप को दूसरा तीसरा करता तो मुझे कोई एतराज ना होता। व्हाट टू से एतजाज एहसन, क्या हमारी वी आर गोइंग डाउन इन सच एक इतनी रैपिड स्पीड में हम नीचे गिर रहे हैं। आई एम विद अ वेरी हैवी हार्ट। मुझे तो दुख है इस बात पे यार, मतलब कि कहीं तो कोई ब्रेक लगे, कहीं तो कोई लिमिट्स हो। ये अदालतें हमने मजाक बना दी, किसी जज की कोई तौकीर बची। आप मुझे बताएं, आप मेरे भाई हैं, आप अहले कल में, आप सारा दिन ज्यादती नाइंसाफी के पॉलिटिशियंस को जवाब देना चाहिए, हक बनता है। दे शुड बी आंसरेबल बिकॉज दे गवर्न दिस कंट्री। 22 करोड़ लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने के लिए ये प्लेजेस देकर आते हैं, वोट लेकर आते हैं। इफ दे आर नॉट गेटिंग बेटर, आपका हक है कि हमसे सवाल हो और हम जवाब दें, बट थोड़ी एक लाइन डिस्टिंक्शन तो ड्रॉ हो ना। इन अदालतों को जो कि हमारी कायम दायम रहनी चाहिए, उनके मुतल्लिक अगर ऐसे शख्सियात जिन्होंने 40 साल, जिनकी बका की जामिन है ये अदालतें, जिन्होंने नामों को बड़ा किया, जिनकी वजह से ये खड़ी हुई, आज दे तो अगर है हौसला तो जाए कोर्ट में बात करें। फिर जी ऑब्वियसली आई एम सदीक साहब, आई एम रेफरिंग टू टाइम्स जब ये प्रीवियस जनरल मुशर्रफ की मार्शल लॉ थी, तब एतजाज साहब किसको नहीं पता लाहौर से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, मुस्लिम लीग ने टिकट नहीं दिया। इट इज इन पब्लिक नॉलेज, इट इज इन माई नॉलेज, ही वांटेड दैट। ये कोई ढकी छुपी बात है? उसका उस वक्त से एतजाज साहब जब ये बातचीत करते हैं, मुझे उनका बहुत एहतराम है। मैंने मैंने बतौर वकील उनका एहतराम किया, इस तरह से किया कि मेरी चाहे शनासाई नहीं भी थी, लेकिन मुझे इफ आई हैव सीन हिम कमिंग, मैंने रास्ता छोड़ा, एहतरामन छोड़ा, मैंने हमेशा उनको तकरीम दी। बट आज का ये एतजाज एहसन मुझे बहुत अनरीजनेबल लगा, तो मैंने अपने दिल का इजहार कर दिया। यार आई एम नॉट कॉग्निजेंट, मैं उनका अकाउंटेंट थोड़ी हूं भाई, मुझे नहीं पता, आई हैव नो डिटेल्स। लंदन से बैठ के वीलॉग कर रहा है, उससे भी बड़ी इधर से भी कर रहे हैं। आप एज ए इंस्टीट्यूशन की तरफ से यहाँ जाके उनका भी पॉइंट दे रहे हैं या फेडरल गवर्नमेंट? नहीं जी, मैं आई एम पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। मैं प्राइम मिनिस्टर की टीम का हिस्सा हूं एंड आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी वर्ड एज द गवर्नमेंट इज सेइंग इट। देखें भाई, बात क्या है, झगड़ा इतना है कि मुझे कभी किसी ने कहा कि आइन पाकिस्तान को इकट्ठा रखता है और ये छावनियां जो आपकी हैं, ये पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद की मुहाफिज हैं, पार्लियामेंट आपकी नजरियाती हदूद की मुहाफिज है, अदलिया आपके इंसाफ की जामिन है। इन चार को गाली पड़ेगी, मेरा दिल दुखेगा। मैं तो आई एम क्रिएशन ऑफ वोट। मैं देखता हूं इस अदालत की तरफ एक सफर है, वो बेहतरी की तरफ भी हो सकता है, वो तनज़ली की तरफ भी हो सकता है। मेरी सिर्फ ये दरख्वास्त है कि जितने पॉलिटिकल, ये इमरान खान अगर न्यूट्रल मेरे साथ नहीं है तो न्यूट्रल्स जो हैं वो बुरे हैं। अगर आपको हुकूमत में कोई बिठाने के लिए
आपकी लेजिस्लेशंस कराने के लिए कोई जनरल आपका रोल प्ले करे, विच मोरालिटी? ये आपकी टेप्स जो हैं ये सारी आपको एक्सपोज करके फेंक के आपकी पूरी साजिश, मैं बेहतर हूं, मुझे मदद करें, मैं ये साजिश मेरे खिलाफ है, ये कौमी खुददारी, ये गुलामी से निजात, क्या ढकोसला है यार? कम ऑन, लेट्स टॉक फॉर द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल। बात जिनके मसाइल है उनकी बात करें। आप ये बेच रहे हैं कि मैं खुददारी बेच रहा हूं, आप ये बेच रहे हैं कि मैं गुलामी बेच रहा हूं, और आपके निशाने पर कौन है? इदारे हैं। कब तक रखेंगे? ये कोर्ट्स ना होंगी तो कहां होंगे? ये फौज ना होगी तो कहां होंगे? ये पार्लियामेंट नहीं होगी तो कहां होंगे? अगर कुछ बुराइयां हैं तो इनको मिलजुल के बैठ के बातचीत करके, अगर पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट एबल टू टॉक टू ईच अदर, इससे बड़ी डिके नहीं हो सकती। इंस्टीट्यूशन को गालियां दे दें, इससे बड़ी डिके और नहीं होगी। आप कोर्ट्स को गालियां दें, इससे बड़ी डिके और नहीं होगी। ये वी आर फेसिंग इट, वी आर पार्ट ऑफ इट, एवरी डे वी फेस। हो रहा है। आखिरी सवाल, कोर्ट्स और गवर्नमेंट में जब जाएगी तो नॉर्मली उससे पहले पार्टी की इसके ऊपर